दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के अदाकार किस कदर अमीर हैं, इस बात का अंदाजा मैं और आप हरगिज भी नहीं लगा सकते। मगर आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये अदाकार शुरू ही से अमीर नहीं थे, बल्कि ये पहले बहुत ही गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे। और इनमें से कुछ अदाकार तो ऐसे हैं जो अपनी जुबानी खुद बताते हैं कि उनके पास स्कूल तक जाने के लिए फीस नहीं थी होती। फीस तो क्या, उनके पास 3 वक्त की रोटी खाने को भी पैसे नहीं थे होते। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी वो अदाकार जो पहले बहुत ही ज्यादा गरीब थे मगर आज वो करोड़ों अरबों की मलकियत रखते हैं। नंबर 1, हानिया आमिर। दोस्तों, हानिया आमिर की शोहरत के चर्चे आजकल सोशल मीडिया पर आम है। ये एक से बढ़कर एक सुपरहिट ड्रामे में आजकल नजर आ रही हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इससे पहले हानिया आमिर एक गुमनाम अदाकारा थी। हानिया आमिर ने अपने करियर का आगाज छोटे मोटे रोल अदा करने से किया, मगर फिर किस्मत इन पर मेहरबान हुई और इनको मेन किरदार करने को मिले। जब इनको बहुत ज्यादा फेम मिला तो ये खबरों की जीनत बनने लगी और बहुत सारे एंकर इनसे बहुत सारे सवाल पूछते। फिर एक इंटरव्यू में हानिया आमिर ने अपनी जिंदगी के बहुत अहम राज शेयर किए, जिसको शेयर करते हुए वो रो भी पड़ी थी। हानिया आमिर का कहना है कि आज मैं लाखों करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की मलकियत रखती हूँ, मगर एक वक्त ऐसा था कि मेरे पास स्कूल तक जाने के लिए फीस और खाने के लिए रोटी नहीं थी होती। इनका कहना है कि मैं बहुत छोटी थी जब मेरे वालिद साहब वफात पा गए। मैं, मेरी बहन और मेरी माँ अपने नाना के घर चले गए। वहाँ पर हम तीनों अपने मामू के रहमो करम पर रहते थे, मगर मुमानी के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से हमें अक्सर उनकी बातें भी सुननी पड़ती थी। न सिर्फ हमें बातें सुननी पड़ती थी बल्कि वो हमें जरूरत की चीजें भी नहीं थी लेकर देती। और फिर एक दिन मैं अपनी माँ और बहन की तरफ देखकर तंग आ गई और मैंने अपनी किस्मत को आजमाना चाहा और मैंने घर से चोरी चोरी इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली और चोरी चोरी काम करना शुरू किया। लेकिन जैसे ही मेरे मामू को पता चला कि मैं इंडस्ट्री में काम करती हूँ तो उन्होंने हम तीनों को घर से बाहर निकाल दिया। इनका कहना है कि वो दिन मुझे आज भी नहीं भूलता, कैसे मैं, मेरी बहन और मेरी माँ ने सड़कों पर रात गुजारी। किसी ने भी हम पर रहम नहीं किया। मजीद इनका कहना है कि मैंने इंडस्ट्री में कदम तो रख लिया था मगर मेरे पास इतना बैंक बैलेंस नहीं था। फिर मैंने एक के बाद एक प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया और मुझे जैसा भी कोई भी काम मिलता था मैं फौरन करने को तैयार हो जाती थी। कुछ काम तो ऐसे थे इंडस्ट्री में जिनको मैं बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी, मगर मेरी गुर्बत ने मुझसे वो भी काम करवा दिए। आज हानिया आमिर का शुमार पाकिस्तानी अमीर और महंगे तरीन अदाकारों में होता है। इनका कहना है कि मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं था सोचा कि मैं गुर्बत की चक्की में पिसने वाली एक आम सी लड़की इतनी ज्यादा अमीर तरीन अदाकारा बन जाऊंगी। नंबर 2, ईमान अली। दोस्तों, ईमान अली ना सिर्फ पाकिस्तानी कामयाब अदाकारा बल्कि मॉडल भी है। इनकी शोहरत के चर्चे दोनों मुमालिक में आम हैं। इनको ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में बल्कि इनको कनाडियन स्टेट में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और यही वजह है कि इनकी शोहरत के चर्चे हर तरफ आम हैं। ईमान अली के बारे में आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि पाकिस्तानी हर वो फिल्म जिसका बजट सबसे ज्यादा हाई हो उसकी ऑफर सबसे पहले ईमान अली को की जाती है। मगर ईमान अली 100 में से बस 1-2 फिल्म को सिलेक्ट करती है और बाकी सबको रिजेक्ट कर देती है। कहने को तो ईमान अली का ताल्लुक एक ऐसे गिराने से है जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कहने को तो ये पाकिस्तानी मरहूम लेजेंड अदाकार आबिद अली की बेटी हैं। अब सोचने की बात है कि एक अदाकार की बेटी गरीब कैसे हो सकती है, जिसकी वजह ईमान अली ये बताते हैं कि इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और इनकी दूसरी वालदा के आने के बाद इनके वालिद ने इन सबको बेयारो मददगार छोड़ दिया था। यहाँ तक कि वो हमें जरूरत की चीजें भी नहीं थे लेकर देते। जरूरत की चीजें तो दूर की बात, वो हमें स्कूल तक जाने के लिए फीस भी नहीं थे देते। इनका कहना है कि मेरे वालिद की दूसरी शादी करने की देर ही थी और हम बहनों पर ऐसी गुर्बत के पहाड़ टूटे कि जैसे हम पैदा ही उस शख्स के घर में हुए हैं जो झोंपड़ी में रहता है। मजीद ईमान अली का कहना है कि अपनी जिंदगी के 18 सालों तक मैंने लंडे के कपड़े पहने हैं और सेकंड हैंड चीजें इस्तेमाल की हैं। फिर एक दिन मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी किस्मत को आजमाना चाहा, मगर बहुत ही ज्यादा जलालत के बाद मुझे थोड़ा सा काम मिलना शुरू हुआ। मगर मेरी मेहनत और खूबसूरती की वजह से मुझे जल्द ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट में काम मिलना भी शुरू हो गया और आज ये पाकिस्तानी महंगी तरीन और खूबसूरत अदाकारों में से एक हैं। ईमान अली का कहना है कि मुझे ये बात बताते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैंने अपना बचपन किस तरह गुर्बत में गुजारा है। अमीरी गरीबी अल्लाह के हाथ में है और ये दिन हर किसी पर आते रहते हैं। इनका कहना है कि आज मैं करोड़ों अरबों की मलकियत रखती हूँ, मगर फिर भी मैं आज भी लंडे के कभी न कभी कपड़े इस्तेमाल कर ही लेती हूँ। क्या पता आज ये दौलत मेरे पास है और कल को मेरे पास ना हो और मुझे फिर से लंडे के कपड़े ही पहनने पड़ जाएं। नंबर 3, मोहसिन अब्बास हैदर।
दोस्तों हम सब ने मोहसिन अब्बास हैदर को पाकिस्तानी बहुत सारी फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी के जोर दिखाते हुए देखा है। इनकी शोहरत को अरूज पाकिस्तानी फिल्म नामालूम अफराद 1 और 2 में अदाकारी करने से मिला। मोहसिन अब्बास का शुमार आज पाकिस्तानी महंगे तरीन अदाकारों में होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि मोहसिन अब्बास भी एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनका कहना है कि मेरे अंदर एक्टर बनने की जुस्तजू शुरू ही से थी और मैं अक्सर अपने घर में छोटे मोटे ड्रामे भी करता रहता था और सब मुझ पे हंसते थे कि खाने को रोटी नहीं और इसके ख्वाब देखो कि एक्टर बनना चाहता है। इनका कहना है कि गुर्बत से ज्यादा मुझे अपनी मेहनत पर यकीन था कि मैं मेहनत कर कर एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा और फिर ऐसा ही हुआ। मैंने दिन रात मेहनत की और फुटपाथ पर सोकर आज मैंने बहुत ज्यादा शोहरत कमा ली। आज इनके पास अरबों का बैंक बैलेंस है और करोड़ों की गाड़ियां हैं, मगर इनका कहना है कि मुझे अपने वो गुर्बत के दिन आज भी नहीं भूलते। नंबर 4, आगा अली। दोस्तों आगा अली का शुमार न सिर्फ पाकिस्तानी अदाकारों में होता है बल्कि ये पाकिस्तानी सिंगर और मॉडल भी माने जाते हैं। इनके शुमार भी उन अदाकारों में होता है जिनको अदाकारी में कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। कहने को तो इनके वालिद का ताल्लुक इंडस्ट्री से था और इनकी पूरी फैमिली भी इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, मगर फिर भी इनको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। आगा अली की शोहरत को जब 4 चांद लगे तो इनको एक शो में बुलाया गया, जहाँ पर आकर इन्होंने अपनी जिंदगी के बड़े बड़े राज फाश किए। हानिया आमिर की तरह ये भी बहुत छोटे थे जब इनके वालिद इस दुनिया से चले गए। इनका कहना है कि मेरे वालिद के वफात पाने की देर ही थी कि हमारे घर से अमीरी सुख चैन ऐसे गायब हुआ जैसे वालिद के साथ इनको भी मौत आ गई। गुर्बत और मुसीबत ने हमारे घर का मुहासरा कर लिया। अगरचे हालात से तंग आकर मेरी वालदा हमें अपने मामू के घर ले गई। इनका कहना है कि कुछ अरसे तक तो हम वहाँ पर बहुत अच्छे से रहे, मगर जैसे ही मेरे मामू वसीम अकरम ने दूसरी शादी की तो उनके भी तेवर बदल गए। उनके बदलते तेवर को देखकर मेरी वालदा ने ये फैसला कर लिया कि अब वो इनके साथ नहीं रहेंगी और फिर हम काफी अरसा किराए के घरों पर भटकते रहे। आगा अली का कहना था कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और अपने वालिद की तरह एक एक्टर बनना चाहता था, मगर गुर्बत के स्वाब में ये सब कुछ नहीं कर सकता था। मजीद इनका कहना है कि मैं अपने सब रिश्तेदारों के तरले करता था कि मुझे इंडस्ट्री में काम ले दे, मगर कोई भी मुझे सीरियस नहीं था लेता। और फिर एक दिन मैं जेब में 570 पे लेकर कराची आ गया और मैंने सोचा कि अगर रिश्तेदारों ने मदद नहीं की तो मेरे मरहूम वालिद के दोस्त शायद मेरी मदद करेंगे, मगर उन्होंने भी मुझे कहीं पर काम लेकर देने से इनकार कर दिया और मैं कराची में एक कमरे में किराए पर रहने लगा। काफी अरसा इंडस्ट्री में नाक रगड़ने के बाद मुझे छोटे मोटे रोल करने को मिले और वो रोल भी ऐसे थे जिनमें शायद मेरी बैक साइड ही कैमरे के सामने आती थी, यानी कभी किसी टेबल पर चाय रख खाना और कोई जूते वगैरह उठा लेना। मगर मैंने हिम्मत न हारी और मुसलसल मेहनत की, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिस गुर्बत को मैं छोड़कर आया हूँ फिर उसी में जाकर वापस रहूं। इनका कहना है कि मैंने सिंगिंग के लिए एक के बाद एक ऑडिशन दिया और फिर एक ऑडिशन मेरा कामयाब हुआ, जिसके बाद मुझे सिंगिंग में भी काम मिलना शुरू हुआ और फिर आस्ता आस्ता मेरा शुमार पाकिस्तानी सुपरस्टार ना से ही मगर सुपर अदाकारों में होने लगा। आज ये पाकिस्तान के सुपरस्टार अदाकार और सिंगर माने जाते हैं, मगर इनका कहना है कि मुझे अपनी गुर्बत के दिन आज भी बहुत अच्छे से याद है और मुझे वो सारे चेहरे जिन्होंने मेरी गुर्बत की वजह से मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था ऐसे याद हैं जैसे वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। सबा कमर। दोस्तों सलिया फेरोज खान। दोस्तों खुदा और मोहब्बत और हानि जैसे ड्रामों से शोहरत पाने वाले ये अदाकार आज किसी तारुफ के मुहताज नहीं। दूसरे अदाकारों की तरह इनका ताल्लुक भी एक इंतहाई गरीब फैमिली से है। इनके वालिद एक टैक्सी ड्राइवर थे, मगर फेरोज खान का कहना है कि मैं शुरू से बड़े स्कूलों में पढ़ा हूँ। मेरे वालिदैन मेरी फीस के खर्चे पूरे कर देते थे, चाहे घर को खाने को कुछ हो या ना हो। मगर फिर एक दिन ऐसा आया कि वो मेरी फीस देने से भी कासिर हो गए और 2 वक्त की रोटी भी पूरी न होती थी। फिर मेरी बहन हुमायूमा मलिक ने इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाया और हमारे घर के थोड़े से हालात ठीक होना शुरू हुए। मजीद इनका कहना है कि फिर एक दिन हुमायूमा ने मुझे इंडस्ट्री में आने को कहा और हुमायूमा की वजह से ही मुझे काम मिलना शुरू हुआ और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और आज मेरा शुमार पाकिस्तानी महंगे तरीन अदाकारों में होता है। मैं आज जिस भी स्टेज पर हूँ अपनी बहन की वजह से हूँ। फुरकान कुरैशी। दोस्तों फुरकान कुरैशी का शुमार पाकिस्तानी सुपरस्टार ना से ही मगर सुपर अदाकारों में होता है। मॉडलिंग की दुनिया में भी इन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया। इनका शुमार आज पाकिस्तान के महंगे तरीन अदाकारों में ना से ही मगर अमीर तरीन अदाकारों में होता है। अपनी गुर्बत के दिनों के बारे में बताते हुए ये भी अक्सर रो पड़ते हैं। इनका ताल्लुक भी एक इंतहाई गरीब घराने से था, यहाँ तक कि ये अपनी जुबानी खुद बताते हैं कि हम दिन में सिर्फ एक दफा ही रोटी खाते थे।
सादिया इमाम को देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि इनका ताल्लुक भी एक गरीब फैमिली से था, मगर फिर एक इंटरव्यू में इन्होंने खुद ही बताया कि हम इतने गरीब थे कि मेरे वालिद मजदूर थे और मेरी वालदा लोगों के कपड़े सिलाई करते थे, मगर फिर भी हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं थे होते। हानिया आमिर की तरह सादिया इमाम भी अपनी जिंदगी के गुर्बत वाले हिस्से के बारे में बताते हुए अक्सर रो पड़ती हैं। आज इनका शुमार पाकिस्तानी महंगे तरीन अदाकारों में होता है। दोस्तों, अगर कहा जाए कि हर दूसरे ड्रामे के राइटर का नाम खलीलुल कमर है तो ये बात गलत न होगी। खलीलुल कमर ने अपनी जिंदगी के बारे में मुकम्मल ड्रामा लिखा है, जिसमें इन्होंने A to Z सब कुछ बताया कि ये कितने ज्यादा गरीब होते थे। खलीलुल कमर का कहना है कि हम इतने ज्यादा गरीब थे कि घर वाले कपड़े तो जो लंडे के पहनते थे, हम तो शादियों पर भी लंडे के कपड़े ही पहन कर जाते थे। खलीलुल कमर का शुमार आज पाकिस्तान के महंगे तरीन राइटर्स में होता है। ये एक ड्रामा लिखने से 80 से 90 लाख रुपए वसूल करते हैं। दोस्तों, इमरान अशरफ का शुमार भी पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और इस बात का इतराफ ये अपने बहुत सारे टीवी इंटर शोज में भी करते हैं। वहाज अली। दोस्तों, इमरान अशरफ की तरह वहाज अली का ताल्लुक भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। इनका कहना है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। वो मुझ पर इतना ज्यादा खर्च कर देते थे जितना उनके पास होता भी नहीं था, मगर मुझे सब कुछ समझ आता था कि मेरे वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं हैं। और फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप लेना स्टार्ट की। मैंने ऑफिस बॉय की हैसियत से भी काम किया है, और फिर एक दिन मेरी मुलाकात एक डायरेक्टर से हुई जिन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम्हें इंडस्ट्री में आना चाहिए। मैंने उनकी बात पर गौर फिक्र किया और फिर मैंने सोचा कि एक दफा किस्मत को तो जरूर आजमाना चाहिए। और फिर मैं घर वालों से चोरी चोरी इंडस्ट्री में काम करता था। घर वालों को ये होता था कि मैं ऑफिस में काम करने जाता हूँ, मगर कौन जाने कि मैं तो इंडस्ट्री में नाक रगड़ा करता था। और फिर एक दिन ऐसा आया कि जो रोल मुझे करने को मिलने थे वो सारे मुकम्मल हो चुके थे और अब वो टीवी पर नशर होने थे, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि घर वालों को कैसे बताऊं। दोस्तों, ये थी आज की मैंने एक्टिंग की है। वो तुम करते रहते हो यार। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।